हो जमाना कसाई हो गई। रोवे धरती मैया हो जमाना कसाई हो गई। ये वरिया हो हवा ये चाहिए सुन ले कोई उतरिया हो जमाना कसाई हो गई। चाहिए सुन ले मैया हो जमाना कसाई हो गई। जमाना कसाई हो गई। बोल धरती मैया की। इधर महाराज परीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे और जब मिल गए रास्ते में देखते हैं कि कलयुग महाराज राजसी भेष धरे और डंडा लिए मारत है। कहीं बस खबरदार मेरे राज में ऐसा नहीं हुआ कि सुटकों से देगार दिया जाता है और तुम कौन हो ऐसे राजा जो मूसलधार बरसा जाता है। मुझे ये पता नहीं कि महाराज परीक्षित इस देश के राजा हैं और क्या कौरव और पांडव चले गए, कृष्ण भगवान चले गए तो अब धर्म की और सत्य की रक्षा करने वाला कोई नहीं। अरे हम भी यहाँ पर बैठे मेरे सामने तुम्हारा हिम्मत नहीं होगा कि तुम इनके ऊपर कभी प्रहार कर दो और बस खबरदार हो तुम्हारा तुम कभी हाथ मत चलाना। और तुरंत अपने म्यान से तलवार महाराजा परीक्षित खींचते हैं और धै देते हैं कलयुग के ऊपर। और जब देखे कि कलयुग की प्राण संकट में आ गया तुरंत उन्होंने कहा कि शरण अपने लागवा प्रभु हम के शरण अपने अपने बैठवा प्रभु हम के ने पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। उन्होंने कहा मैं अवंती देश में जन्म लिया। अवंती देश मेरा राज्य है, मैं वहीं से जन्म लिया हूँ, वहीं से मैं आ रहा हूँ। और आप गत राजा हमें क्यों मिला नहीं रहा और हमारे प्राण दंड बस जो महाराज जो नाम काबू तो नहीं हुए। महाराज परीक्षित ने कहा कि सुनो अगर जो ऐसा बात है तो अब मैं जहाँ जा तुम्हें स्थान देता हूँ वहाँ तुम स्थान पालो। कहीं कहा कहीं जहाँ पर यज्ञ हो पूजा पाठ हो तहाँ ना जाओ, जहाँ पर संत ब्राह्मण बैठा रही है सुमत के प्रचार होत हुई
राम नाम के, श्याम नाम के, दोनों भी अगर जो कथा हो तो हुई तो वहां पर भी न जाए। कहीं तक कहा वो स्थान महाराज कहीं ऐसा है जहाँ पर लोग दारू पीत हुए वहां जाओ, एक स्थान हो रही जहाँ पर लोग जुआ खेलत हुए वहीं चला जाओ, और जहाँ पर लोग नारी निंदा करत हुए वहीं चला जाओ, और जहाँ पर ईर्षा जो सब कुछ हुई वहीं चला जाओ। कई स्थान हो गए? 4। कई महाराज ठीक है 4 जगह तो स्थान दे दियो, लेकिन भला कम से कम एक जगह तो सुधारो, हम तो बढ़ाने के रहा। कहीं कहा चाहिए, कई जगह हमें सोने पर दे दियो। महाराज परीक्षित ने कहा जा तो था, और जैसे कहा तथास्तु वैसे महाराज परीक्षित सोने के मुकुट भरे रहे, और तुरंत वही मुकुटवा में जाकर कलयुग महाराज बैठ गए। बोल महाराज परीक्षित की अरे वो बच्चा उनसे कल देवलिया ना गिराओ, हमारे कपड़ा जाता न मैं फिर से जुड़वा क्या रे। अरे ध्यान में रखने अपने लगते, ध्यान में रखने अपने लगते, हर हारे धाम के धाम, हर हारे धाम के धाम। हरे 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 जीवन हरे हरे हरे। जीवन हरे हरे। 5वां स्थान सोने पर मिल गया। गए रात भर बीता, और वही फिर सवेरे मुकुट लगाए के तुरंत चल रही जंगल में शिकार खेले के लिए, और जैसे गए शिकार खेले के लिए आगे आगे हिरनी भाग पीछे पीछे महाराज परीक्षित, और खेलत खेलत होगा प्यासा हो गए, और हिरण भाग गई, और तुरंत जंगल में पानी हरे लागे, कहो नहीं पाई। और जब कहो नहीं पाए तो महर्षि सिंह ऋषि के पिताजी के आश्रम दिखाई पड़ा, और जब आश्रम दिखाई पड़ा तो कहीं चले गए आश्रमों में चल पी जाई थोड़ा सा, भाई जावे तो बड़ा शीतल हो जाए। जाके वह देखता है तो सिंह ऋषि के पिताजी ऋषि तपस्या में लौलीन है, और वो हराई नहीं, लेकिन वो अपने तपस्या में लौलीन है, तो चाहे तो आओ और चाहे क्यों जाओ। तो कार्तिक महाराज परीक्षित तुरंत अपने धनुष का तीर निकाल करके, और वही ठुमरा हुआ श्रम रहा, वही कर्मकवा से कोच के उठाई कर और सिंह ऋषि के पिताजी के गले में डाल दी। और उनके 10 लोग वहां पर रहत रहे, 2-3 ढोला सेवक, और जब देखी कि महाराज परीक्षित उठाई के भरा हुआ श्रम इनके गले में डाली नहीं सिंह ऋषि के पिताजी के, और तुरंत वहां से यहाँ से रोते हुए और सिंह ऋषि के पास पहुंच गए, जाकर के वहां पर चिल्ला चिल्ला कि एक राजन आए हैं पिताजी के गले में सरफ डाल दी नहीं, अब कि जानी मरा है कि जिंदा है, ऐसा ना चलो निकालो नहीं तो काट लिए तो पिताजी खत्म हो जाएंगे। जाने इधर महाराजा परीक्षित को अहंकार हो गया, क्योंकि कलयुग सर पे सवार है कि ये मैं यहाँ का राजा हूँ, और मुझे देख करके ये संत महाजन नहीं उठा और मुझे पानी तक नहीं पिलाया, मेरा प्राण छूटा जा रहा है प्यास से, और मेरे कहने के अनुसार इन्होंने काम नहीं किया। क्या तुझे यही मैं शर्म को डाल देता हूँ, और जिंदा रही तो तुम्हें काट लिया, लेकिन खत्म यही क्या करके और चल दिए। और इधर सिंह ऋषि दौड़ते हुए आकर के देखते हैं कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ श्रम है, लेकिन यार तो मरा रहे, जिंदा नहीं रहा है, लेकिन वहां पर ओ भैया बब्बू जी वहां पर बड़े आनंद मंगल के साथ में सिंह ऋषि ने कहा चल लिए केवल से, और कहा कि धर्मंतलोकम दक्षम जीवितम तक्षगणाम बंद्रम सरवलोकम दक्षिणम निधानम प्रवेशम इदम नारायणम दक्षम स्वाहा। तुरंत बारी को छीड़ दिए और कहा कि आज के 7वें दिन यही श्रम तक्षक नाग बन करके महाराजा परीक्षित को डस लेगा और उनका मृत्यु हो जाएगा। तो व्यर्था न जई है दियोर सिबाड़ी, और मन का संकट हुई है वाणी। कवि संत और ब्राह्मण का उनके जमाने में बंदूक को गोली किए है, आशीष ले लियो तो कल्याण, और कहूँ अगर जो आशीष न लियो तो जानो अगर कल्याण। प्यारे इधर जब इन्होंने श्राप दे दिया और चिल्लाटा को हार जब सुन पाए तो सिंह ऋषि के पिताजी उठकर बैठ गए, कहीं बेटा ये क्या किए हो, कहीं मैंने श्राप दे दिया, कहते अरे बेटा वो हमारे राजा है, हमें 2 तमाचा मार भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, हम लोग उनके राज में हैं, और तुम इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिए दंड के लिए।
कर दिया। तो वही है वही जो राम रच राखा और दिए कर बाल बड़ा वैसा जारे बिना प्रभु की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। अब इधर प्राप्त हो गए और जा करके वहां पर पहुंचते हैं बड़े आनंद मंत्र के साथ में और क्षमा मांगते हैं। महाराज पृथ्वी जाके घरे जब मुकुट उतार दी तो कहना तो हम बड़ा गलत काम किया है कि जो संत महाराज के आज तक हम आदर करते हैं सत्कार करते हैं अब आज जीवन में हमसे पहली बार गलती हुई हुआ। हे महाराज क्षमा क्यों। तब तक श्रृंगी ऋषि उनके पिताजी साथ में आकर महल में पहुंच जाता है और महल में पहुंचता है तो तुरंत संत के संग में तुरंत महाराज पृथ्वी आते हैं। हे महाराज हमें क्षमा कर दियो शरणागतम दीन अर्थम प्राण सर्वालोकिनिधानम दया निदानम प्रभुजी निवारणरूपणम। राजकुमार भैया अपने आरती को तैयारी कर लेते हैं। माता जी ना जाइए आरती होने जा रहा है प्रसाद लेकर जाइए। आरती को तैयारी करके आप आइए इधर प्यारे इधर महाराजा पृथ्वी नमन करते नृत्य करते हैं। उसके बाद में सभी लोग बड़े बड़े महर्षि आते हैं अपने अपने अनुसार में। सभी लोग महाराजा परीक्षित के उद्धार के लिए तरह तरह के पूजा पाठ भागवत गीता है सब कुछ बताते हैं लेकिन नहीं मिलता है। सभी लोग सभा लगाए हुए हैं और उधर व्यास जी के पुत्र को श्री सुगत जी महाराज को भी तुरंत उधर निमंत्रण करवाए कि आपको भी आना है। और आकर के जब वो पहुंचते हैं और वहीं पर तुरंत बता देते हैं कि 7 दिन के त्योहार समय है और यही 7 दिन में सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को वही से आपका कल्याण हुई अरे तो मोक्ष होने वाला नहीं है। वहाँ पर तुरंत इंतजाम हो गया। बड़े आनंद मंगल के साथ में बैठ गए श्री सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे और सब लोग इसे जनता जनार्दन कथा श्रवण करने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। कैसे भैया तो मुझे अपने चरण में ले लो राम 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 अपने शरण में ले लो बोल वृंदावन भाई लाल की भागवत भगवान।